चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक के Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं। डिटेल में रिजल्ट्स एनालाइज करने से पहले जो अच्छी दो चीज़ें मुझे पीएनबी में दिखती हैं, एक तो ये कि 1,04,000 करोड़ के उनके ग्रॉस एनपीए हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब भी ये अपने एनपीएस रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने 80% इनकी पीसीआर है, दैट मीन्स 80% 1,04,000 करोड़ में से इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर रखा है। जब भी ये रिकवर करेंगे अपने एनपीए, सीधे इनके प्रॉफिट में जाएंगे। तो फ्यूचर में थोड़ा जब भी ये एनपीए रिकवर करेंगे, इनका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। सेकेंडली जो इनका अच्छा लगता है कि इन्होंने यूनाइटेड बैंक एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दो बैंकों को मर्ज किया है। मर्ज करने की जो इनिशियल प्रॉब्लम्स थी, हिकअप्स थे, वो इन्होंने क्लियर कर लिए हैं। गोइंग अहेड कंसोलिडेशन के बाद मर्जर के बेनिफिट्स पीएनबी को दिखने चाहिए। तीसरा, पीई रेशो 15 की पीई रेशो पे ये पीएनबी का शेयर आज 40-41 रुपये में मिल रहा है। ये काफ़ी चीप है। अगर रिजल्ट्स परफॉर्मेंस फ्यूचर में अच्छी आती रही तो ये किसी ज़माने में 200-250 रुपये का शेयर भी होता था। तो शेयर का नीचे जाने के चांसेस कम है, ये ऊपर ही जाएगा स्लो एंड स्टडीली। आइए अब देखते हैं Q1 के रिजल्ट्स इन्होंने क्या किया है। टोटल इंटरेस्ट अर्न 453 करोड़ से बड़ा है इनका, लेकिन अदर इनकम 148 करोड़ से कम हो गई है। तो टोटल इनकम जो है इनकी मोर और लेस स्टैग्नेंट है। 16 करोड़ की इनकी थोड़ी छोटी सी डिक्रीज दिख रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, दैट इज जो डिपॉजिट्स पे इन्होंने इंटरेस्ट दिया है, 157 करोड़ से उनका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कम हुआ है। लेकिन अच्छी बात है कि इन्होंने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम किए हैं 323 करोड़ से, और विद इन दैट अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 579 करोड़ से इन्होंने कम किए हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर 481 करोड़ से इनका कम हो गया। ये एक इनकी पॉजिटिव है। इसी की वजह से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होने की वजह से, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वो 364 करोड़ से बढ़ के आया है। अब प्रोविजंस की बात करें तो पिछले क्वार्टर की तरह इस बारी भी इनकी प्रोविजंस की जगलरी ही है। दो तरह की ये प्रोविजन करते हैं, एक प्रोविजंस ऑन फ्रॉड्स एंड अदर थिंग्स कंटिजेंसीज के लिए, और एक एनपीए की प्रोविजंस। एनपीए की इन्होंने प्रोविजंस कम कर दी हैं और फ्रॉड एंड अदर थिंग्स की इन्होंने एनपीए प्रोविजन बढ़ा दी हैं। तो नेट ऑन नेट इन्होंने प्रोविजंस का कोई फिगर चेंज नहीं किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में 4,686 करोड़ की इनकी प्रोविजन थी, इस क्वार्टर में 4,678 करोड़ की इन्होंने प्रोविजन दिखाई है। तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 364 करोड़ से बढ़ा था, नेट प्रॉफिट भी 437 करोड़ से बढ़ गया है। छोटी सी फिगर है इतने बड़े बैंक के लिए, 437 करोड़ से एनपीए नेट प्रॉफिट बढ़ गया। 1023 से इनका नेट प्रॉफिट आया है। एनपीए देखें, मोर और लेस स्टैग्नेंट है इनकी एनपीए। 348 करोड़ से एनपीए कम हुए हैं। ग्रॉस एनपीए परसेंटेज ऑफ एनपीएस, ग्रॉस एनपीए इनकी बढ़ गई है 14.12 से बढ़ के 14.33, जो पीएसयूज में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फिगर होगी। यही इनका डिसएडवांटेज रहा है पास्ट में, और यही इनका एडवांटेज बन सकता है फ्यूचर में। नेट एनपीएस 5.73 लास्ट क्वार्टर में थे, अभी 5.84 हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा प्रोविजन कम किया है, इसलिए एनपीए इनके बढ़ गए, नेट एनपीए इनके बढ़ गए हैं। एक और नेगेटिव फीचर मैं कहूँगा कि इन्होंने प्रोविजन ऑन फ्रॉड्स 392 करोड़ की एक फिगर जो है इन्होंने डेफर किया है। जो प्रोवाइड फॉर करना चाहिए था, इन्होंने डेफर का डिस्पेंसेशन लिया है और आगे के क्वार्टर्स में ये प्रोवाइड फॉर करेंगे। तो कह सकते हैं ऑपरेशंस को कंट्रोल में करके इन्होंने अपना प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ाया है। प्रोविजंस ऑन फ्रॉड को कंट्रोल करके इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट भी बढ़ाया है। पीसीआर 80% रीजनेबल है। अब इन्हें यहाँ से कंसोलिडेट करना है और आगे बढ़ना है। जैसे हमने बाकी बैंकों की बात की थी
कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर बैंकों के लिए अच्छे रहने चाहिए। अगर थर्ड वेव ऑफ कोविड इतनी एग्रेसिव नहीं आती है तो बैंक अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो स्लोली हमें ये शेयर कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा और हम इसे परचेज भी कर सकते हैं। आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके कंसोलिडेट करते रहें, अपने पोर्टफोलियो में हम रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म 2-4 बड़े बड़े एनपीए रिकवर हो गए तो ये शेयर भागता हुआ हमें दिखेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that in future also we can bring some good financial and banking related topics पे आपके लिए एनालिसिस लाते रहें। थैंक यू।